आंसर साइड बाय साइड कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर आप अपना स्कोर टोटल करके लास्ट में भी मुझे बता सकते हैं कि मैम इतने क्वेश्चंस में से हमारे इतने सही थे, ठीक है, सो दैट वी कैन कीप अ ट्रैक ऑफ योर परफॉर्मेंस. सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. सिलेबस आप सबको पता है, सीरीज, डेटा फ्रेम्स, मैटप्लॉटलिब एंड सोसाइटल इम्पैक्ट, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको डेटा फ्रेम के ऊपर पूछे जाएंगे पाइथन में, और फिर सोसाइटल इम्पैक्ट तो 10 नंबर का है ही, तो उसमें से क्वेश्चंस आने ही हैं. So, पहला क्वेश्चन है, नेम एनी 2 डेटा स्ट्रक्चर्स फाउंड इन पांडाज लाइब्रेरी. दीज आर द ऑप्शंस. एंड अभी सिलेबस मैंने आपको बताया, तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स. तो पांडाज लाइब्रेरी के अंदर एरेज नहीं होते, एरेज नमपाई के अंदर होते हैं, ठीक है. डिक्शनरी तो डिफॉल्ट डेटा स्ट्रक्चर है, और पांडास के अंदर जो आपको मिलता है वो है सीरीज एंड डेटा फ्रेम. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. We use dash library for data visualization. So data visualization का मतलब क्या है? Excuse me, creating graphs. और graphs create करने के लिए we need matplotlib. So option C is the correct answer for this question. Dash is a technique of cheating someone by using original looking website or email. So this is from Societal Impact and the answer is phishing. जब आप किसी साइट की कॉपी, किसी साइट को दिखने जैसी साइट यूज़ करके किसी से उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालते हो, जैसे कि आपको मेल आती है कि HDFC की तरफ से कि आपने कोई क्रेडिट कार्ड जीता है जिसमें पहले से 50,000 रुपये हैं, समथिंग लाइक दैट, एंड द पेज लुक्स लाइक HDFC, लेकिन वो एक्चुअली में आपका डेटा चोरी करना चाहते हैं. सो उसे हम कहते हैं फिशिंग. सो बी इज द करेक्ट आंसर. A patent is registered for dash years. So a patent is registered for 20 years. एक पेटेंट जो है वो एक इन्वेंशन के लिए रजिस्टर कराया जाता है जब हम कोई साइंटिफिक इन्वेंशन करते हैं, कोई नया फॉर्मूला बनाते हैं. सो वी कैन रजिस्टर इट and it is registered for 20 years. Dash attribute is used to check the number of bytes required by single element in a series. एक element को series में memory में store होने के लिए कितनी bytes चाहिए? Answer is item size. So item size एक attribute होता है जिसकी हेल्प से आप एक एलिमेंट की मेमोरी देख सकते हो. अनफॉर्चुनेटली ये आपके लेटेस्ट पाइथन वर्जन्स में नहीं चलता, प्रैक्टिकली नहीं चलेगा, पर थ्योरेटिकली आपको याद रखना है कि आइटम साइज का काम है कि जैसे अगर एक आपकी जो सीरीज है उसमें int 64 डेटा है तो एक एलिमेंट कितना लेगा? 8 बाइट्स, ठीक है. डेटा फ्रेम इज अ डैश डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर. सो हमेशा से डेटा फ्रेम जो है वो 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है, चाहे कोई भी डेटा फ्रेम हो. Series is always 1 dimensional and data frame is always 2 dimensionals. पैनल नाम का एक डेटा स्ट्रक्चर भी होता है आपके पास पांडास में, जो कि मल्टी डायमेंशनल होता है, पर उस पर क्वेश्चन शायद नहीं पूछा जाएगा, चांसेस बहुत 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 कम है, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट फॉर डेटा फ्रेम नेम्ड DF. डेटा फ्रेम है आपके पास, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनवैलिड होगी? सो चारों में आई लॉक यूज हो रहा है. आई लॉक का मतलब होता है पोजिशनल इंडेक्स. सो यहाँ पे भी पोजिशंस है, यहाँ पे भी पोजिशंस है, लेकिन यहाँ पर लेबल्स हैं, तो आई लॉक के साथ लेबल्स यूज नहीं हो सकते. तो सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. अच्छा, बिफोर आई कंटिन्यू, आई विल बी कमिंग लाइव एवरी डे बिफोर द एग्जाम स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of December. सो मेरी लाइव क्लासेस किस किस टाइम पे होंगी, यूट्यूब पे कितने बजे होगी, अनअकैडमी पे कितने बजे होगी, वो सारा शेड्यूल आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा. तो डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम का लिंक गिवन है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. So all the notes will be shared once again in the Telegram group. All the schedules of the live classes will also be shared in the Telegram group. So don't forget to join the Telegram group because सारी important notifications आपको वहीं पे मिलेंगे. Right? And you can check the community post of the channel also. Next question. Which of the following prints the number of rows and columns in a data frame? So shape आपके पास use होता है, no doubt सब में shape ही लिखा हुआ है, पर कौन सा वाला shape? So df dot shape, because shape is an attribute, so it has to be in small letters. स्मॉल होना चाहिए पूरा का पूरा, और पीछे राउंड ब्रैकेट नहीं होगी. तो पांडास में ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि कौन से एट्रीब्यूट्स हैं और कौन से फंक्शंस हैं. तो जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके पीछे राउंड ब्रैकेट नहीं आती, and it has to be in small letters. So option A is the correct answer. Dash replicates itself and occupies system memory, affecting its operation. So जो वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करता है उसको कहते हैं वॉर्म. ऑप्शन नंबर डी. जो हिडन होता है वो ट्रोजन हॉर्स होता है. फायरवॉल तो उल्टा है, ये बचाता है वायरसेस से. सो आंसर इज डी, वॉर्म. इट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, इट मेक्स नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ इटसेल्फ.
Which of these are part of 3 R's to manage e-waste? Answer is clearly seen. It is all of these. Reduce, recycle, reuse. आपको ये तीनों R फॉलो करने चाहिए ताकि e-waste कम से कम हो. Choose the command to delete the record with index 3 in a data frame df. तो record का मतलब होता है रो. अगर आपको थर्ड रो डिलीट करनी है विद इंडेक्स 3, सो रो डिलीट करने के लिए एक ही ऑप्शन होती है, वो है ड्रॉप. सो डेल, पॉप, ये सब कॉलम को डिलीट करने के काम आते हैं. बाय डिफॉल्ट एक्सेस 0 होता है, तो जो ऑप्शन बी है आपकी, दैट विल डिलीट द रो विद इंडेक्स 3. In pandas, emp is a series that stores name of an employee. Which command is used to assign the index? So किस कमांड की हेल्प से आप इस emp नाम की सीरीज का इंडेक्स सेट कर सकते हो? So emp underscore index is wrong. Emp dot index is correct. पर अगर आप ऑप्शन देखो 2 और 3, तो दोनों में emp dot index लिखा है. यहाँ पे टपल है, यहाँ पे लिस्ट है, और ये तो गलत ही है. तो लिस्ट वाला आंसर आपका सही है. सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. वी हैव टू गिव द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट. ठीक है, सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. State true or false. Copying someone else's work or programs and claiming them as your own is an act of plagiarism. Yes, it is. So plagiarism का मतलब यही होता है कि आप किसी और के कंटेंट को बोलो कि ये मेरा है. Cyberbullying is an attempt to acquire sensitive information such as username, password and credit card details by sending emails or instant messaging. No, this is false. ये cyberbullying नहीं होता है. Cyberbullying होता है किसी की फोटोज पोस्ट करना, किसी के बारे में सोशल मीडिया पे कुछ लिखना, उसको बुली करना. That is cyberbullying. T20 match analysis in Dubai is to be plotted. The command used to give title y-axis as total score of each team is. So अगर आपको x और y axis के टाइटल देने होते हैं, तो जो कमांड होती है उसके लिए वो x लेबल और y लेबल होती है. चार्ट के टाइटल के लिए टाइटल होता है. सो y एक्सिस पे टोटल स्कोर शो करना है, तो ऑप्शन 3 दैट इज ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, जहां पर y एक्सिस पे आप टोटल स्कोर शो कर सकते हैं. ठीक है, x एक्सिस पे करने होंगे तो x लेबल होगा, y एक्सिस पे करने होंगे तो y लेबल होगा. Fill in the blanks. The command used to give a heading to a graph. अभी बताया मैंने कि अगर पूरे ग्राफ की हेडिंग देनी हो तो plt.title होता है. सो पूरे चार्ट की हेडिंग देनी हो तो इट इज plt.title. लेकिन अगर आपको सिर्फ एक साइड का देना है x या y एक्सिस का, तो x लेबल या y लेबल हम यूज कर सकते हैं. Given a panda series called sequences, the command which will display the first 4 rows. तो सब में ही हेड है, लेकिन ध्यान वही देना है केस पे, तो ऑल स्मॉल लेटर्स हैव टू बी यूज्ड. इट इज हेड इन ऑल स्मॉल. ना तो पीछे s होता है, ना ही h कैपिटल होता है. तो इट इज हेड इन स्मॉल लेटर्स, और 4 लिखा है तो 4 रोज आएंगी. अगर 4 नहीं लिखा होता तो बाय डिफॉल्ट इट शोज यू 5 रोज. ठीक है, इसमें पूछा है सम ऑफ सीरीज, तो आप s1 प्लस s2, ऑप्शंस नहीं लिखी, बट इफ आई हैव टू फाइंड द सम ऑफ दीज 2 सीरीज, आई विल सिंपली राइट s1 प्लस s2. तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं. 10 हो जाएगा 80 से ऐड, तो a पे 90 हो जाएगा, b पे 60 हो जाएगा, एंड सो ऑन. कभी अगर ऐसा हो कि एक इंडेक्स एक में है दूसरे में नहीं है, तो वहां पर आता है NaN, नॉट अ नंबर. Using Python matplotlib, dash can be used to count how many values fall into each interval. So कौन सा ग्राफ है जो इंटरवल वाइज कैलकुलेशन करता है, and that is histogram. So histogram is the one. Which amongst the following is not an example of browser? Chrome is a web browser, Firefox is a web browser, Avast is an antivirus software, Edge is a web browser. So clearly the answer is option number C, Avast. That is an antivirus. ये डेटा फ्रेम आपके पास गिवन है, स्टूडेंट का नाम है, इंग्लिश, आईपी, जियो के मार्क्स हैं, और टोटल है 4 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास. कमांड दी गई है, व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट. df.at t3, total. सो t3 है ये, इसका टोटल कितना है 241. तो जो पहली वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 241. तो एट में पहले रो नंबर होता है, फिर कॉलम. फिर लिखा है df.at t1 ip. t1 का ip इज 98, तो 241 98. सो दैट इज ऑप्शन नंबर 2. वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था. सिर्फ जाके देखना है आपको क्या वैल्यू है, वो आंसर आ जाएगा. df.log t2:33, मतलब t2 और t3 दोनों रोज आएंगी क्योंकि लॉक है, तो ये परफेक्टली फाइन है. इसमें जब लेबल्स होते हैं तो अपर लिमिट भी इंक्लूसिव होती है, तो t2 भी आएगा, t3 भी आएगी, ip भी आएगा, जियो भी आएगा. सो
दिस इज द ओनली आंसर विच मैचेस. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. तो हमेशा याद रखो कि लॉक में अपर लिमिट इंक्लूसिव होती है, जबकि अगर ये आई लॉक होता तो अपर लिमिट एक्सक्लूसिव होती है. हम अपर लिमिट वाली रो को नहीं लेते. जैसे अब यहाँ पे है df.i@2,1. सो ये पहली रो हमेशा, चाहे आपने इंडेक्स दिए हो तो भी इट इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. तो 2 पे कौन सा है? T3. 0 पे है नेम, 1 पे है इंग्लिश. सो इट शुड बी 69. तो पहली वैल्यू जो प्रिंट होगी वो 69 है. तो ऑब्वियसली ऑप्शन 4 आंसर होना चाहिए. पर फिर भी हम पूरा का पूरा चेक कर लेते हैं. df.i@1, i@1 मतलब T2 वाली रो, और 0, 1, 2 is 85. So yes, it is 85. So option number 4 is the correct answer. What will be the output of this statement? df.ilog ::2. That means शुरू से लेके एंड तक जाना है, लेकिन 2 के स्टेप पे. तो T1 और T3 दिखने चाहिए. ठीक है. सो यहीं से आंसर पता चल गया. सब में नेम और टोटल शो हो रहा है. इसमें भी नेम टोटल है, इसमें भी नेम टोटल है, इसमें भी. पर फर्क सिर्फ क्या था? रोज का. तो इसमें आपको क्लियरली पता चल गया कि आपका आंसर ऑप्शन सी होगा. दैट इज T1 एंड T3, फर्स्ट एंड थर्ड रो. क्योंकि स्टार्टिंग से लेके एंड का स्टेप 2 कर रहे हो. तो 0 पोजिशन एंड 2 पोजिशन. तो 0 पोजिशन पे T1 है, 2 पोजिशन पे T3 है. एंड दैट इज इट. सो दीज वर द क्वेश्चंस फॉर दिस क्लास. आई विल बी सीइंग यू अगेन इन द नेक्स्ट वन. टिल देन आप क्या करेंगे? चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब